राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में धुआंधार कैंपेन शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में सेंधमारी कर की है। पायलट 2 दिन में ग्वालियर चंबल की 9 सीटों पर चुनावी सभाएं करेंगे। ये सभी सीटें सिंधिया के प्रभाव वाली हैं। पायलट ने मंगलवार को शिवपुरी की 2 सीटों करेरा, पोहरी और मुरैना की जोरा में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में रैली की। इन 3 सभाओं में पायलट ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्र सरकार और बीजेपी पर तो जमकर हमला किया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेने से परहेज करते रहे। हालांकि पायलट ने अपने संबोधन में यह जरूर कहा कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। पायलट ने कहा कि आज हम सब आपके बीच वोट मांगने आए हैं। उपचुनाव हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। पायलट ने आगे कहा कि हम पड़ोस के राज्य से हैं, राजस्थान में संघर्ष किया और भाजपा की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया। अब आपके प्यार और आशीर्वाद से यहाँ पर भी फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सचिन पायलट की तीसरी चुनावी सभा जोरा में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय के समर्थन में की। यहाँ भी पायलट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा व्यापक घोटाला खनन घोटाला हुआ। इसके बाद जनता ने आपको घर बिठाया, लेकिन सत्ता के लालच में आप फिर से पिछले दरवाजे से आकर बैठ गए। मध्य प्रदेश पहुंचे सचिन पायलट ने 2 सभाएं मास्क पहनकर की, लेकिन तीसरी सभा जोरा में लोगों ने उनसे मास्क उतारने की मांग कर दी। इस पर पायलट ने चुटकी लेते हुए कहा कि मेरा मुंह देखने आए हो या पंकज को वोट देने। इस पर प्रत्याशी पंकज उपाध्याय ने भी कहा कि भैया ये आपका चेहरा देखना चाहते हैं। इसके बाद पायलट ने मास्क उतार दिया तो लोग भी उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी देखकर चौंक गए। हालांकि बाद में पायलट ने कहा कि बहुत दिन हो गए और हजामत नहीं बनाई है। की सरकार को कठपुतली बनाकर चलाती है। ऐसी सोच जो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से अधिकार जो हमारे दलित आदिवासी भाई बहनों को दिया था, उस आरक्षण को खत्म करने की बात ये लोग करना चाहते हैं। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात करते हैं। अरे चौतरफा मार दिया किसान को। फसल का दाम नहीं, खाद नहीं, बीज नहीं, बिजली नहीं, समर्थन मूल्य खत्म करना चाहते हैं। कानून में संशोधन कर बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दरवाजा खोलकर किसान को लूटने का काम करते हैं। और देखो हिम्मत इनकी, किसान के साथ धोखा कर किसान की छाती पे चढ़कर हाथ जोड़कर वोट और मांग रहे हैं। वोट तो कहीं मिलेगा नहीं। बिहार में भी भाजपा नीतीश कुमार की सरकार उभरने वाली है और मध्य प्रदेश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, किन कारणों से आप जानते हो। लेकिन आज हमको ना व्यक्ति देखना, ना नेता देखना है। आज पूरा देश देख रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता जहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, वो जनता किसका साथ देती है।